ओम शांति। 2 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व की बादशाही लेने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनने के लिए विशेष अटेंशन देना है याद की यात्रा के ऊपर। दूसरा अटेंशन देना है श्रीमत के ऊपर और सेवा के ऊपर। याद की यात्रा के लिए आज विशेष बाबा ने अटेंशन दिलवाया है। याद की यात्रा से हमारी चढ़ती कला होती जाती है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, पाप दग्ध हो जाते हैं। याद की यात्रा का अर्थ है निरंतर याद। तो बाबा ने कहा हाथों से कर्म करते रहो, जैसे झाड़ू लगाना, भोजन बनाना। भोजन खा भी रहे हैं तो भी दिल से बाप की याद रहे। अगर वॉक भी करते हो, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमते भी हो, तब भी दिल से बाप की याद रहे। तो ये बाबा ने यात्रा का अटेंशन दिलवाया। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तो भिन्न भिन्न युक्तियां भी बताई याद की। पहली युक्ति है एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात मन बुद्धि कहीं भी भटके नहीं। अगर याद करते समय मन बुद्धि कहीं भटकती है, इसका मतलब अंदर साइलेंस नहीं है, शांत नहीं है। तो इससे फिर टाइम भी वेस्ट हो रहा है, समय को सफल नहीं कर रहे हैं, निष्फल जा रहा है। एकाग्रता के लिए चाहिए अंदर की साइलेंस। अंदर की साइलेंस अर्थात मुख से तो चुप हैं, लेकिन मन को भी कमजोर संकल्पों से और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर, शांत होकर, बाप के साथ तार जोड़कर, याद में रहकर अपने पापों को दग्ध करना है। तो ये विधि है एकाग्रचित होकर, साइलेंस में रहकर, बाबा की याद में रहकर। जितना एकाग्रचित होंगे उतना ही बाबा की याद से आत्मा के पाप भस्म होते जाएंगे। क्योंकि जब हम साइलेंस में होते हैं तब हम स्व के रूप को और बाप के रूप को स्पष्ट देख सकते हैं। जब हम स्पष्ट देख सकते हैं तो कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं। जो वो तार जुटेगी तो आत्मा के अंदर जो विकार करने के, विकारों में जाने के संस्कार है, वो मर्ज हो जाएंगे, वो भस्म हो जाएंगे। दूसरी विधि बताई निश्चय। याद का आधार निश्चय है। इस संगम पर हमें बाप पर, स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय और वर्षे पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय रखना है। स्वयं पर निश्चय होगा तो निश्चय बुद्धि सदा ही स्वमानधारी रहेंगे। तो हमें ये निश्चय रखना है मैं विजयी आत्मा हूँ, ये निश्चय रखना है। तो विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तब हम अपनी सारी कमजोरियों को जीत सकते हैं और बाबा की याद में रह सकते हैं। मैं कौन हूँ, ये निश्चय होना चाहिए। दूसरा है बाप पर निश्चय। इस संगम पर हमें निश्चय है स्वयं भगवान निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं और इस समय ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं। तो बाप पर यह निश्चय होना चाहिए कि इस ब्रह्मा के रथ में स्वयं भगवान है। फिर वर्षे पर निश्चय। स्वयं ब्राह्मणों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों को बेहद की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, ये निश्चय होना चाहिए। ड्रामा पर निश्चय। इस ड्रामा में हम ही चढ़ती कला में जाते हैं और हम उतरती कला में आए, फिर हम ही चढ़ती कला में जाएंगे। तो अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए अपनी स्थिति को अचल रखना। नेक्स्ट है याद की विधि देही अभिमानी स्थिति।
बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो, इसके लिए चाहिए समेटने की शक्ति। समेटते रहना है कर्म करते समय, जैसे कि कछुआ अपने ऑर्गन्स को समेटता है, और यहाँ कर्म करते समय मन बुद्धि को समेटना है। मन बुद्धि को जितना समेटेंगे उतना ही बाप की याद आती रहेगी। देही के भान में जब हम कर्म करेंगे, सोल कॉन्शियस होकर रोल में आएंगे, तो पाप कर्म नहीं होंगे और बाप की याद आती रहेगी। इसके बाद है श्रीमत। तो श्रीमत अर्थात धारणा। तो बाबा ने पहली श्रीमत हमें, इसके बाद याद के लिए एक और विधि बताई, संबंध। पिता के संबंध से हमें बादशाही मिलती है। टीचर हम स्टूडेंट्स को राजाई को प्राप्त करने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो इस पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना है और धारण करना है। सतगुरु हमें पति से पावन बना करके साथ ले जाते हैं। तो इसके बाद है श्रीमत अर्थात धारणा। पहली धारणा यही बाबा ने कहा है कि तुम्हें निराधार बनना है। निराधार बनने के लिए बाबा ने कहा जब तुम्हें बाबा की पालना मिल रही है, विश्व की बादशाही मिल रही है, तो जास्ती वस्तुएं अर्थात कपड़े लालच के विकार के वश इकट्ठे करने की, जमा करने की दरकार नहीं है। जैसे कि उस दुनिया में भी संन्यास लिया एक व्यक्ति ने, तो उसकी पत्नी ने कहा जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया तो लाठी को क्यों पकड़ा। तो अर्थात बाबा हमें समझाना चाहते हैं हमें भी निराधार बनना है। जब बाबा के बन गए तो हमें हवच नहीं रखनी है। दूसरा है पवित्रता की धारणा। बाबा ने कहा 5 विकारों का त्याग करना है, निर्विकारी बन राजाई को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। निर्विकारी बनने के लिए मैं ब्राह्मण हूँ, इस स्मृति में रखना है, और अपना तीसरा नेत्र खोल के रखना है, तो माया का वार नहीं होगा और हम निर्विकारी बनते जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा भोजन भी बाबा की याद में बनाना और खाना है। फिर नेक्स्ट श्रीमत दी बाबा ने सच्चाई सफाई की। बाबा को अपना सच्चा पोता मेल देना है कि इस जन्म में, जैसे बाबा ने स्मृति दिलाई 3-4 वर्ष से हमें पता चलता है हमने क्या गलती करी है, वो स्मृति रहती है। जो भी याद है वो सब कुछ बाप को लिख करके देना है और याद का भी चार्ट रखना है। तो ये श्रीमत आज बुद्धि में रखते हुए बाबा ने ध्यान दिलवाया आज यज्ञ रक्षा के ऊपर। यज्ञ की कोई भी वस्तु और धन को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यज्ञ में जो सफल करती हैं वो अबलाएं अपना धन पाई सफल करती हैं। तो हमें उन सब को वेस्ट ना करके यज्ञ में अबलाओं की परवरिश में, सेवा में अपने आप को लगाना है। अगर हम बचत भी करते हैं और सेवा में लगाते हैं तो हमारी कमाई होगी, नहीं तो बाबा ने कहा 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। इस बात की सावधानी दी। सेवा के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, तुम्हें बाप का पैगाम सबको देना है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का अंतर बताना है। गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं। पांडव पति शिव बाबा है और हम पांडव सेना है जो राज्य भाग्य ले रही है। ये बताना है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये बताना है। निष्ठा में क्यों बिठाते हैं, योग में क्यों बिठाते हैं, क्योंकि घर गृहस्थ में रहते इतना योग में नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए सेंटर पर योग में बिठाया जाता है। और फिर ड्रामा का भी आदि मध्य अंत का राज बताना है। चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है और बाबा संगम पर हमारी चढ़ती कला कैसे करते हैं। रावण के 10 शीश क्यों बताए जाते हैं। तो इस तरह ज्ञान का चिंतन कर उसको सेवा करनी है। तो इस तरह हम ये धारणा करेंगे, पवित्रता की, श्रीमत पर चलेंगे, याद में रहेंगे, सेवा करेंगे, तो विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति।